हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम जेसन सर्वर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेसन सर्वर क्या है? जेसन सर्वर एक पैकेज है जो हमें लोकली सर्वर चला के देता है। अभी इसका मतलब क्या है मैं अभी समझाता हूँ। देखिए, सोर्स के अंदर आप जाओगे ना, जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पता होगा हम लोगों ने क्या किया था लास्ट वीडियो में। हेडर जेएस के अंदर देखिए रिडक्स सीखा था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, राइट? तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, डेटा फेच किया था, करेक्ट। और इसके पहले हम लोगों ने क्या किया है, डेटा फेच करने से पहले हम लोगों ने एपीआई बनाया था। तो ये जो हमारा एपीआई है जो होम पेज का डेटा लेके आ रहा है, और दूसरी भी एक यूआरएल है शॉप वाली, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम लोग एपीआई फेच कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि इस एपीआई को अगर आप बार बार हिट करोगे तो ये एपीआई थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि ये फ्री वाला वर्जन है, फेक एपीआई, ठीक है। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा जेसन सर्वर। तो जेसन सर्वर सिंपली क्या करता है, लोकली आपका एपीआई फेच करके करने के लिए आपको देता है, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि लोकली हम हमारी यूआरएल डालेंगे, हमारी यूआरएल नहीं एक्चुअली, ये अभी जो आ रहा है ना ये एक्सटर्नल सर्वर से, ये बाहर से आ रहा है। लेकिन अभी अभी क्या करेंगे, अभी एक जेसन फाइल बनाएंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है, वो उसकी पाथ सिर्फ हमें यहाँ पर देनी है, और वो आपका एपीआई का यूआरएल की तरह काम करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या, हमारे पास देखिए जेसन फाइल है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, juice.json, यही वो डेटा है हम लोगों ने जनरेट किया था। ये एक एपीआई है, ये दूसरा एपीआई। तो इस बार क्या होगा, इस बार हमारे पास पूरी की पूरी फाइल है, और जेसन सर्वर क्या करेगा, इस फाइल को फेच करके हमें एपीआई के स्वरूप में दे देगा। तो वो कैसे करते, क्या करते, चलो प्रैक्टिकल देखते तो आपको समझ में आएगा, थियरी में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो जेसन सर्वर, तो जेसन सर्वर क्या है, एक पैकेज है। अगर आपने रिएक्ट का बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा, ये सारे पैकेजेस हमें मिलते हैं npm js पे, ठीक है। तो वो मैं देखिए निकाल के रखा हूँ, ये npmjs.com करके वेबसाइट है। यहाँ पर सारे रिएक्ट से रिलेटेड पैकेजेस हमें मिलते हैं, जब भी जैसा चाहिए पैकेज हम जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जेसन सर्वर है, तो उसको इंस्टॉल पहले करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है npm इंस्टॉल जेसन सर्वर। तो सिंपली पहले इसको कॉपी कर लो और पहले इसका इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूंगा ये क्या करेगा, ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा, और पैकेज जेसन के अंदर हमें दिखाई देगा यहाँ पर जेसन सर्वर, ठीक है। ये देखिए जेसन सर्वर यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। ओके, इतना समझ में आ गया। तो इंस्टॉलेशन तो हो चुका है, अभी आगे क्या करना है। अभी देखिए एक कमांड है, ये कमांड क्या करेगी, ये सर्वर स्टार्ट करके देगी हमें, लाइक जैसे सर्वर की तरह काम करता है ये, ठीक है। तो ये कमांड हमें पहले डालना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, npx जेसन सर्वर। npx क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें लोकली सर्वर रन करना है, इसीलिए यहाँ पर npx लिखना पड़ता है, ठीक है। तो npx जेसन सर्वर लिखना है, और उसके आगे जो लिखा है ना हाइफन वॉच db जेसन, ये db जेसन मतलब आपकी जेसन की फाइल होने वाली है, जो हमारी हमारी कौन सी फाइल है, juice.json है। तो यहाँ पर हम लोग नाम चेंज कर देंगे, juice.json डाल देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। और उसके बाद पोर्ट 8000 है। देखिए किसी भी पोर्ट पे आपको इसको रन करना है तो यहाँ पर पोर्ट का नंबर देना पड़ता है। अभी ये जो हमारा जो ऐप है वो 3000 लोकल उस कहाँ पे चल रहा है, देखिए 3000 पे चल रहा है। तो हमें 3000 पे नहीं, 3000 छोड़ के बाकी कोई भी पोर्ट आप दे सकते हो। तो मैंने रैंडम नंबर यूज किया यहाँ पे 8000। तो 8000 पे क्या होगा, मेरा जेसन सर्वर लोकली सर्वर रन करेगा, ठीक है। तो ये वो कमांड है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्या देखिए यहाँ पर आपने इसने आपको यूआरएल भी दे दी आपके डीबी जेसन के अंदर, डीबी जेसन नहीं सॉरी जूस जेसन के अंदर। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, npx जेसन सर्वर वॉच करो juice.json, जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर। ओके, तो ये क्या सिंपली वॉच कर रहा है वो वाली फाइल यहाँ पर, इसका मतलब वो है। मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, कहाँ पर गया, अरे कहाँ पे गया है, हाँ ये। ओके, और ये पोर्ट 8000 में अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। इतना तो आप समझ गए कि ये वॉच कर रहा है। अभी इसका मतलब सर्वर हमारा शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ में हमें इसने 2 यूआरएल भी निकाल के दे दिए। अब ये आप ऐसा समझ लो कि आपके पास पहले जो होम पेज का एपीआई का यूआरएल था, तो अभी आपका यूआरएल ये होगा, ठीक है। और इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा आपका डेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका मतलब ये होम पेज का डेटा आपको मिल गया इस यूआरएल पे। और इसी तरह यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये आपको शॉप वाला डेटा दे देगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये देखिए वो यूआरएल भी
यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 शॉप, यानी ये शॉप का एपीआई समझ लो, ठीक है। लोकल एपीआई बोल लो, जो भी बोलना है बोलो, सिर्फ यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। ये लोकल, हम लोग लोकली काम कर रहे हैं, ओके। अब इसमें आप कितने भी रिफ्रेश करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका एपीआई बंद करने आने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपके फाइल में से सारा सब कुछ डेटा जो है वो फेच कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिनिमाइज कर दो और ये मैं बंद कर देता हूँ। और अभी चेंजेस मुझे क्या करने पड़ेंगे वो मैं चीज़ बताता हूँ। कंपोनेंट्स में जाना है, हेडर में जाना है, हेडर जेएस के अंदर। तो देखिए ये हमारी यूआरएल थी, इसको मैं बंद करता हूँ पहले तो, ओके। इसको मैंने सेव किया तो ऑफकोर्स हमारा यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये हम लोगों ने निकाल दिया, अच्छी बात है। तो पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेम चीज़ नीचे लिखनी है। ये रेफरेंस के लिए रखना है, क्योंकि बाद में जब हम रिडक्स थंक लाएंगे तो अभी यूआरएल ढूंढना नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए मैं कुछ इस तरह कमेंट करके रख रहा हूँ, ओके। तो सेम चीज़ करनी है और सिंपली यहाँ पर क्या करना है, चेंज करनी है आपकी यूआरएल जो अभी जेसन सर्वर ने हमें दी थी। कौन सी वाली यूआरएल, देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है, इसको कॉपी कर लो। एक सेकेंड, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी करके मैं कॉपी कर रहा हूँ। और अभी वो यूआरएल जो है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखिए आपको इस वाली वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एपीआई फेच नहीं कर रहे हो। बेसिकली आप एपीआई ही फेच कर रहे हो, लेकिन ये वाला नहीं कर रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकली कर रहे हैं। तो लोकली के लिए हमें टोकन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली मैंने सेव किया इसको और अभी मैं सेव करता हूँ और अभी फिर से देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है रन करना शुरू हो जाएगा। एक बार मैं चेक यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पर रन हो चुका है, लेकिन एक इशू आ रहा है अभी भी। तो यहाँ पर इशू जो है वो क्या है, अनकॉट इन प्रॉमिस हेडर नंबर 25 में। तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए बंद कर देता हूँ, सेव किया और अभी भी वो इशू है, ओके कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर यूआरएल चेंज हुई है और हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, तो इसको पहले चेक करना पड़ेगा बेसिकली कि यहाँ पर आ क्या रहा है मेरे डेटा के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये लॉक करता हूँ और सिर्फ चेक करेंगे डेटा में क्या आ रहा है, तभी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ओके। तो अभी देखिए डेटा के अंदर है ना, होम पेज का ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन जब एपीआई फेच कर रहे थे हम लोग, तब हमें होम पेज का ऑब्जेक्ट मिलता था। देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। इसको 2 मिनट के लिए मैं कमेंट मार देता हूँ, फिर से ये शुरू कर देता हूँ, तो हमें पता चलेगा कि हमारे डेटा में क्या आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए होम पेज करके एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, राइट। तो ये सही है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये हमारी जेसन फाइल के अंदर से ये निकाल रहा है। तो यहाँ पर देखिए होम पेज तो है, लेकिन ये होम पेज के अंदर चले जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो इसीलिए वो एरर दे रहा था, उसको कुछ मिल नहीं रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर होम पेज, ठीक है समझ गए हम लोग। तो डेटा में ना कंप्लीट चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पर होम पेज हम लोग निकाल देंगे। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हेडर चाहिए। तो चलो एक बार मैं इसको सेव करता हूँ और अभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे। तो अभी देखिए आपका डेटा प्रॉपर तरीके से दिखाई भी देगा और यहाँ पर देखिए सब कुछ सही हो गया, राइट। चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो सिंपली हो क्या रहा था, यहाँ पर हम लोगों ने ये एपीआई के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था होम पेज नाम से, जो इस लोकल में हमें नहीं मिल रहा है। हमें लोकल में क्या मिल रहा है, लोकल में होम पेज के अंदर का जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो भी चीज़ है ये डायरेक्ट हमें मिल रही है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, डेटा डॉट हेडर डाल दिया। हमें होम पेज मिल ही नहीं रहा था, तो होम पेज की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर, इसीलिए हमने डेटा डॉट हेडर डाला। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है जब आप लोकल सर्वर पे काम कर रहे हो। तो आगे जब बढ़ेंगे, जब एपीआई की बारी आएगी, तो हमें याद रखना है यहाँ पर होम पेज डालना है, ठीक है। बस यही छोटा सा डिफरेंस है। आई होप गाइज, तो जेसन सर्वर क्या है देखिए आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर। अब मैं देखिए यहाँ पर बार बार रिफ्रेश कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे चाहिए थी, इसीलिए मैंने आपको छोटा सा एक वीडियो लाया और इसमें दिखाया कि जेसन सर्वर या लोकली हम लोग कैसे काम करते हैं जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं जेसन सर्वर के साथ। ओके गाइस, तो आई होप चीज़ें क्लियर है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।